अब हम स्टार्ट करते हैं 2.7। 2.7 में है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerate uniformly and attain a velocity of 48 kilometer per hour in 2 minutes. It traveled at this speed for the 5 minutes. Finally, it moved with the uniform retardation and stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. So एक ट्रेन ने स्टार्ट किया है ट्रैवल करना फ्रॉम द रेस्ट पॉइंट एंड उसका एक्सेलरेशन जो था वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था. उसने अटेन की वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स. सो गिवन डेटा हम स्टार्ट करते हैं. गिवन डेटा में सबसे पहले तो बॉडी रेस्ट पॉइंट से मूव किया है, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0. द नेक्स्ट थिंग इज कि हमारे पास जो बॉडी ने अटेन की है वेलोसिटी दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर. इट मीन्स वी एफ इक्वल्स टू 48 किलोमीटर पर आवर. एंड इसने अटेन कितने मिनट्स के लिए की है, दैट इज 2 मिनट्स. अब हमारे पास जो वी एफ है वो भी जो है डिराइव्ड यूनिट्स में है, बेस यूनिट्स में नहीं है. इसी तरह टाइम जो है वो भी मिनट्स में है, बेस यूनिट्स में नहीं है. सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे. 48 किलोमीटर मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो पर आवर है इट मीन्स 3600 से डिवाइड करेंगे. सो वी गेट मीटर पर सेकेंड. और इसी तरह अगर हमें मिनट्स से सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 2 को जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से. सो वी गेट 120 सेकेंड्स. अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन. क्योंकि उन्होंने हमें स्टेटमेंट में कहा है कि बॉडी रेस्ट पॉइंट से मूव की है, उसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूवमेंट स्टार्ट की है एंड अटेन की है वेलोसिटी 48 किलोमीटर्स पर आवर एंड टाइम जो था 2 मिनट्स था. सो सबसे पहले हम इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से. सो इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें दैट इज वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस 80. वी एफ इज 48,000 ओवर 3600 एंड वी आई जो है दैट इज 0 प्लस एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है एंड टाइम जो है दैट इज 120. सो इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो इस तरह से आएगा 48,000 ओवर 3600. यहाँ पे 120 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा एंड एक्सेलरेशन जो है हमारे पास आएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ये हमारा था एक्सेलरेशन जब बॉडी रेस्ट पॉइंट से मूव करना स्टार्ट हुई थी एंड इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइनल वेलोसिटी उसकी होगी 48 किलोमीटर पर आवर मतलब 48,000 ओवर 3600 एंड टाइम जो था दैट इज 120 सेकेंड्स. सो अब हम लोग इस यूनिफॉर्म जो है एक्सेलरेशन को यूज़ करके अपना डिस्टेंस S1 कैलकुलेट करेंगे, S1 फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस जो है उसको फाइंड आउट करना है. सो टर्म्स को जो है ब्रेक करेंगे उस पूरी स्टेटमेंट को और फिर हम अपने फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस. सो डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्लस हाफ 80 स्क्वायर. सो यहाँ से 120 वी आई की वैल्यू है 0, S1 इक्वल्स टू 0 इंटू टाइम था 120. अब हमारे पास हाफ ए हमने फाइंड आउट किया दैट इज 0.1 एंड टाइम का स्क्वायर लेंगे दैट इज 120 का स्क्वायर. सो हमारे पास डिस्टेंस S1 जो आएगा दैट इज 800 मीटर्स. सो ये डिस्टेंस तब था जब बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया था रेस्ट पॉइंट से विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइनल वेलोसिटी उसने इतनी अटेन की थी आफ्टर 120 सेकेंड्स. सो अब ये ट्रैवल करी है एट द स्पीड मतलब 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही बॉडी मूव कर रही है फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स. मतलब जो नेक्स्ट टाइम हमें गिवन है दैट इज 5 मिनट्स. अब 5 मिनट्स को भी उसी तरह कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके देन वी गेट 300 सेकेंड्स. सो अब हमने इस जो है टाइम को यूज़ करना है एंड अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सेकेंड डिस्टेंस. अब
हमें यहाँ गिवन क्या है कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है विद दिस वेलोसिटी फॉर द टाइम 300 सेकेंड, मतलब S2 जो है जस्ट इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है. सो S2 जो आएगा दैट विल बी VT एंड V जो है 48,000 ओवर 3600 एंड टाइम क्या होगा हमारे पास, दैट विल बी 300 सेकेंड्स. सो जब इसको S2 को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास S2 आएगा 4000 मीटर्स, 4000 मीटर्स. अब ये वो डिस्टेंस था जब बॉडी ने अपनी इसी वेलोसिटी को जो अटेन की थी एट द एंड, उसको अटेन करने के बाद 5 मिनट्स के लिए जो डिस्टेंस कवर किया था दैट इज 4000 मीटर्स. अब हमारे पास जो गिवन डेटा है दैट इज फाइनली इट मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स. मतलब कि बॉडी की जो अब ये फाइनल वेलोसिटी है दैट विल बिकम द इनिशियल वेलोसिटी जब बॉडी में डीएसेलरेशन होना शुरू हो जाएगा. सो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी हमारी होगी वो 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 48,000 ओवर 3600 एंड वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्टली द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड देन हम जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे एंड टाइम इसके लिए जो रिक्वायर है VF इक्वल्स टू 0 एंड टाइम इसके लिए हमें दिया हुआ है दैट इज़ 3 मिनट्स, मतलब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ एंड 180 सेकेंड्स हो जाएंगे. सो हमारी जो अब हमें गिवन ये है कि फाइनली जो बॉडी है वो रेस्ट कंडीशन में आ गई है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई एंड इनिशियल वेलोसिटी वो हो जाएगी जिससे पहले बॉडी मूव कर रही थी, जो पहले बॉडी की फाइनल वेलोसिटी थी. अब मूव कितनी देर के लिए किया है, 3 मिनट्स के लिए. इट मीन्स के मिनट्स में है तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में एंड अब हम पहले फाइंड आउट करेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड देन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को यूज़ करेंगे S3 फाइंड आउट करने के लिए. सो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए अगेन हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेते हैं. VF इक्वल्स टू VI प्लस 80. VF हमारे केस में है 0, VI है 48,000 ओवर 3600 प्लस A फाइंड आउट करना है एंड टाइम इज 180. ठीक है. सो अब जब इसको रीअरेंज करेंगे सो ये बनेगा 48,000 ओवर 3600 इंटू 180 इक्वल्स टू एसिलरेशन. सो ये हमारे पास एसिलरेशन आ जाएगा, रिटार्डेशन एसिलरेशन, जिसको यूज़ करके हम थर्ड डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और वो किस तरह से होगा, S3. सिंपली S3 के लिए भी उसी तरह से हम जो है अपनी इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, बट हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम अपने क्वेश्चन में पहले ही बहुत बार फर्स्ट को सेकंड को यूज़ कर चुके हैं. सो अब हम अगर थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS. सो ये S जो है वो हमारे पास थर्ड डिस्टेंस हो जाएगा. VF हमारे पास है 0, VI है 48,000 ओवर 3600 का स्क्वायर. एक्सेलरेशन जो है दैट इज माइनस 48,000 ओवर 3600 इंटू 180 एंड S3 एज इट इज आएगा. इसको अब जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, माइनस 48,000 का स्क्वायर ओवर 3600 का स्क्वायर. ठीक है. एंड देन ये जो नीचे डिवीजन में है चीज़ वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड ये जो है इसी तरह से हमारे पास बनेगा 3600 ओवर 48,000. यहाँ पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे भी माइनस का था एंड 2 जो है डिवाइड हो जाएगा 180 ऊपर आ जाएगा एंड इट विल बिकम इक्वल्स टू S3. सो अब हमारे पास 48,000 एक इस पावर से कैंसिल हो रही है, 36 भी इस तरह कैंसिल हो रहा है एक से. सो ये पूरा जो है इस एक पूरी पावर से कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रिमेनिंग पावर 1 बचेगी एंड माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा. सो हमारे पास जो आंसर आएगा 48,000 ओवर 3600 इंटू 180 ओवर 2 इक्वल्स टू S3 एंड S3 का आंसर जो होगा दैट विल बी 1200 मीटर्स.
सो ये हमारे पास 3 डिस्टेंसेस थे जो हमने फाइंड आउट किए बाय यूजिंग द स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमारे पास यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रही है एंड बॉडी जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है, इनिशियल वेलोसिटी वो हो चुकी है जिससे पहले बॉडी फाइनली वेलोसिटी से मूव कर रही थी। टाइम जो था हमारे पास 180 था, 3 मिनट्स थे। हमने अपनी थर्ड इक्वेशन को यूज़ किया, पहले फाइंड आउट किया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड देन S3 हमारे पास 1200 मीटर्स आ गया। अब हमने सिंपली तीनों डिस्टेंसेस को ऐड करना है तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। सो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 इज 800, S2 इज 4000 एंड S3 इज 1200। सो हमारा जो टोटल डिस्टेंस आएगा दैट विल बिकम 6000 मीटर्स। सो ये हमारा था टोटल डिस्टेंस जो हमने फाइंड आउट करना था बाय यूजिंग द इक्वेशन। और उसमें हमने पहले जो था हमें गिवन था कि एक ट्रेन जो है वो एक्सेलरेट कर रही है विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। रेस्ट कंडीशन में थी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 48 किलोमीटर पर आवर्स थी इन 2 मिनट्स। देन उसके लिए हमने S1 कैलकुलेट किया, पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके, देन ट्रैवल किया बॉडी ने उसी स्पीड के साथ फॉर द 5 मिनट्स। तो हमने VF को यूज़ किया एंड टाइम को यूज़ किया। देन फाइनली जो है रिटार्डेशन होगी, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए भी हमें डाटा गिवन था कि VF जो है बॉडी स्टॉप हो रही है, VF 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर्स रहेगी एंड टाइम जो था 3 सेकेंड्स था। तो उससे हम ने पहले जो है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कैलकुलेट किया, देन S3 कैलकुलेट किया। जो टोटल डिस्टेंस था दैट वाज S1 प्लस S2 S3। सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 6000 आएगा। तो ये हमारा था न्यूमेरिकल नंबर 2.7। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2.8 की तरफ मूव करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2.8। A cricket ball is hit vertically upward and returned to the ground 6 seconds later. Calculate the maximum height reached by the ball and number 2 is initial velocity of the ball. So एक cricket ball है 2.8, एक क्रिकेट बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है एंड देन वो रिटर्न हुई है बैक टू द ग्राउंड आफ्टर 6 सेकेंड्स और हमें कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम हाइट एंड द इनिशियल वेलोसिटी। सो गिवन डेटा इज टाइम हमें गिवन है दैट इज 6 सेकेंड्स, टाइम इज 6 सेकेंड्स एंड कैलकुलेट करना है हाइट एंड सेकेंड थिंग इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है एंड अब यहाँ पे जो बॉल है वो ऊपर गई है, हमें इनिशियल वेलोसिटी तो फाइंड आउट करनी है बट फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होगी जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे रीच कर गया है। इट मीन्स कि फॉर द टाइम बीइंग ये स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पे उसकी VF जो है दैट विल बिकम इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास यहाँ पे VF जो है वो 0 के इक्वल आएगी। अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइट भी फाइंड आउट कर सकते हैं या जो है हमारे पास फाइंड आउट कर सकते हैं स्पीड वो VF को भी। सो अगर हम अपने S को देखें, S इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। यहाँ पे S जो है दैट इज इक्वल्स टू हाइट, ठीक है। अब हाइट मीन्स क्या है कि वो मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा दैट विल बिकम इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, बॉल अपवर्ड मूव कर रही है बट एक्सेलरेशन जो है ग्राउंड का या अर्थ का एक्सेलरेशन उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बट क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है और वो नीचे डाउनवर्ड एक्ट करता है इसलिए उसका साइन नेगेटिव होगा। अब हमारे पास जो हम VI कैलकुलेट करने लगे हैं तो VI में हमारे पास अगर डिस्टेंस S है, अब बॉडी को अगर देखें इसने यहाँ से एक ट्रिप कवर किया है 0 पॉइंट तक
पहुंचने में, एंड देन हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल फाइंड आउट करनी थी जब डिस्टेंस जो है बॉडी का 0 हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे vi वो इनिशियल वेलोसिटी है जब बॉडी ने भी कोई डिस्टेंस कवर किया ही नहीं है, अभी उसको थ्रो ही किया है जस्ट, तो उसका जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू 0। vi हमें फाइंड आउट करना है, टाइम इज 6 सेकेंड्स प्लस हाफ माइनस 10 एंड 6 सेकेंड्स का स्क्वायर। सो इसको रीअरेंज करेंगे, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 5 × 6 का स्क्वायर ओवर 6 इक्वल्स टू vi, एंड हमारे पास जो vi आएगा दैट विल बिकम इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब बॉडी ने भी कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, एंड हम जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं, सो एस हम लोगों ने 0 काउंट किया है, एंड बाकी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड आएगी। अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस या हाइट कैलकुलेट करनी है जब बॉडी जो है रीच कर जाएगी एट द मैक्सिमम पॉइंट। सो उसके लिए भी हम यही डाटा यूज़ करेंगे, एंड अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं, vf² माइनस vi² इक्वल्स टू 2as। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एंड फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 30, टाइम इज 2 इज ऑलरेडी गिवन, एक्सेलरेशन इज -10, डिस्टेंस हमें या हाइट जो है फाइंड आउट करनी है, इसको सिंपली रीअरेंज करेंगे, 20 इक्वल्स टू s 1 एंड डिस्टेंस विल बी, इसकी सारी वैल्यूज को जब पुट किया यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। सो स्क्वायरिंग में क्या होगा, 30 का स्क्वायर ओवर 20 इक्वल्स टू s। सो नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड s जो हमारे पास आएगा या हाइट आएगी दैट विल बी 45 मीटर्स। सो इट विल h। तो हमारे पास वो जो सबसे पहले हमें गिवन था टाइम 6 सेकेंड्स का, हाइट हमें फाइंड आउट करनी थी, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, बट फाइनल वेलोसिटी जब बॉडी मैक्सिमम पॉइंट पे रीच कर जाती है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होती है। अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन था दैट इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड इट इज़ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने जो है vi को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। सो s जो है, s वो डिस्टेंस है जब अभी कवर ही नहीं किया, जब vi 0 थी या vi हमें कैलकुलेट करना थी, तो vi जब हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस इज 0, एंड vi जो है रीअरेंज करेंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, देन वी गेट vi इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड नाउ हमें जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जब बॉडी मैक्सिमम पॉइंट तक रीच कर चुकी है। सो हमने अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ की है, vf² की वैल्यू लगाई दैट इज 0, vi 30 एंड इट इज स्क्वायर। सो इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस या हाइट जो बॉल को मैक्सिमम पॉइंट तक, मैक्सिमम हाइट तक रीच करने में डिस्टेंस कवर करना पड़ा है, वो हाइट हमारे पास होगी 45 मीटर्स। सो ये हमारा था 2.8 न्यूमेरिकल।